नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑल द हैंडसम नर एंड ऑल द ब्यूटीफुल नारीज। क्या करूं दोस्तों, आज का टॉपिक ही ऐसा है कि उससे रिलेटेड वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। समझ गए क्या? यदि समझ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आज का टॉपिक है नाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी के बारे में। नाड़ी हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैली रहती हैं। नाड़ी शब्द का ओरिजिन एक संस्कृत वर्ड से हुआ है, नाद, जिसका मतलब होता है ट्यूब, चैनल या फ्लो। इसी से नाड़ी शब्द बना है। नाड़ी का मतलब तो हमने जान लिया, लेकिन ये नाड़ी, ये ट्यूब, ये चैनल्स हमारे शरीर में किस चीज का फ्लो करते हैं? ये एक्चुअल में हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो करते हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं नर्व्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं नर्व्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। नाड़ी और नर्व्स के बीच में डेफिनेटली रिलेशनशिप होता है, लेकिन नाड़ी और नर्व्स सेम नहीं होते। इनमें एक स्पेसिफिक अंतर होता है। इसमें जो मेन अंतर है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हो सकता है मेरे बताने के पहले ही आपको ये डिफरेंस, ये अंतर समझ में आ जाए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। कैन यू इमेजिन? यस, 72,000 नाड़ियां होती हैं और इनमें से भी यदि इम्पोर्टेंट नाड़ीज देखी जाए तो 6 महत्वपूर्ण नाड़ियां होती हैं। ये 6 नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्राह्मणी, चित्रानी और विज्ञानी। इन 6 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियां बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये 3 नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट या एनर्जी फ्लो कराने के लिए हम वायर्स का यूज करते हैं। इनमें एक वायर पॉजिटिव होता है, एक वायर नेगेटिव होता है और एक वायर न्यूट्रल होता है। सेम कंसेप्ट भी हम इन नाड़ियों में अप्लाई करेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईड़ा नाड़ी के बारे में। आप सभी को इस इमेज में एक सफेद नाड़ी स्पाइरल फॉर्म में नजर आ रही होगी। यही है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को लेफ्ट चैनल या बाई नाड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होती है। ईड़ा नाड़ी मेंटल एनर्जी से रिलेटेड होती है। ये हमारे शरीर में मून या चंद्रमा के नेचर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसे मून ट्यूब या चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी शरीर में फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही प्रकार की एनर्जीज होती हैं। ईड़ा नाड़ी फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स से एसोसिएट होती है और हम ईड़ा नाड़ी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मान सकते हैं। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल वायर की बात की थी। ईड़ा नाड़ी एक नेगेटिव वायर या नेगेटिव फोर्स की तरह काम करती है, जो कि कॉन्शियसनेस के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ईड़ा नाड़ी की क्लींजिंग और ओपनिंग के लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं चंद्रभेदन प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी के बाद अब हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिंगला नाड़ी के बारे में। इस इमेज में आपको ब्लैक चैनल स्पाइरल फॉर्म में नजर आ रहा होगा। यही है हमारी पिंगला नाड़ी। बॉडी में राइट साइड में होने की वजह से इस नाड़ी को राइट चैनल या दाई नाड़ी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में प्राण एनर्जी से रिलेटेड होती है। शरीर में सूर्य या सन के नेचर को रिप्रेजेंट करने की वजह से इसको सन ट्यूब या सूर्य नाड़ी कहा जाता है। जिस तरह से ईड़ा नाड़ी फेमिनाइन गुणों से एसोसिएटेड होती है, ठीक उसी तरीके से पिंगला नाड़ी मस्कुलाइन गुणों से एसोसिएटेड होती है। हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिकल सर्किट में पिंगला नाड़ी पॉजिटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करती है और ये वाइटल एनर्जी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब पिंगला नाड़ी से प्राण एनर्जी फ्लो होती है तो हमारा शरीर एक्टिव स्थिति में या एक्शन मोड में होता है। ईड़ा नाड़ी की तरह ही पिंगला नाड़ी की ओपनिंग और क्लींजिंग के लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि सूर्यभेदन प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जानने के बाद अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। इस इमेज में बीच में सेंटर पर एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको जो नाड़ी नजर आ रही है वही है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी एक 3 लेयर्ड नाड़ी होती है जो आपके बॉडी में सेंटर पर स्पाइनल कॉर्ड के सीध में होती है। ये कुंडलिनी या क्रिएटिव एनर्जी के लिए रास्ता बनाती है।
जिस तरह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रल वायर होता है, ठीक उसी तरीके से सुषुम्ना नाड़ी न्यूट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब आप कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स और प्राणायाम से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में एनर्जी फ्लो को बैलेंस करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी ओपन हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी से भी एनर्जी फ्लो होने लगता है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी ओपन हो जाती है और उससे एनर्जी फ्लो होने लगता है तो ये कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए एक रास्ता देती है, या यूं कहा जाए कि कुंडलिनी शक्ति के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक हाईवे की तरह काम करती है। चलिए अब जानते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियां मूलाधार चक्र से स्टार्ट होती हैं या मूलाधार चक्र से ही शुरू होती हैं। यदि आपको मूलाधार और अन्य चक्रों के बारे में नहीं पता है और आपने अभी तक मेरे चक्रों पर बनाए हुए वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके या मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र से स्पाइरल मोशन में स्पाइनल कॉर्ड की सीध में ऊपर की तरफ एनर्जी फ्लो करती हैं। एनर्जी फ्लो करते समय ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को और स्पाइनल कॉर्ड की सीध में स्ट्रेट एनर्जी फ्लो कर रही सुषुम्ना नाड़ी को क्रॉस करते हुए फ्लो होती हैं। एनर्जी फ्लो कर रही ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर और पिंगला नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल पर एंड होती है। एनर्जी फ्लो करते हुए अलोंग द स्पाइनल कॉलम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जिस जंक्शन पर मिलती हैं उस जंक्शन को हम चक्र या व्हील बोलते हैं। हाँ, ये वही ऊर्जा चक्र हैं जिन पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर डिटेल में उनके बारे में देख सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से कुंडलिनी शक्ति का क्या संबंध है। ध्यान से सुनिएगा। जब आप योगाभ्यास, प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में एनर्जी फ्लो को या ऊर्जा प्रवाह को बैलेंस करते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी ओपन हो जाती है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी में भी एनर्जी फ्लो होने लगता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये तीनों जब एनर्जी फ्लो करते हुए आपके आईब्रोज के सेंटर में स्थित आज्ञा चक्र पर मिलती हैं तो आपके मूलाधार चक्र की इंस्टेंट अवेकनिंग होती है। आपका मूलाधार चक्र ही कुंडलिनी शक्ति या प्राइमल एनर्जी का घर कहा जाता है या प्राइमल एनर्जी के लिए ये सीड होती है और इसी तरीके से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है एंड तक तो आपको नाड़ी सिस्टम और नर्वस सिस्टम में अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बहुत ही छोटा, बहुत ही माइनर अंतर आपको बताती हूँ। नर्वस सिस्टम में जो हमारी नर्व्स का ओरिजिन है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से होता है, लेकिन नाड़ी सिस्टम में जो इतनी भी हमारी नाड़ीज हैं उनका ओरिजिन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड पर जो मूलाधार चक्र होता है उससे होता है। ये नाड़ीज मूलाधार चक्र से ओरिजिनेट होकर ऊपर की तरफ एनर्जी फ्लो करती हैं। ये नाड़ी मूलाधार चक्र से ओरिजिनेट होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो करती हैं। दोस्तों, आज हमने जाना है नाड़ी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि ये नाड़ी क्या है। वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।